साथियों, अक्सर कर ये देखा गया है कि कई बार किसी व्यक्ति को निचली अदालत से किसी मामले में सजा मिल जाती है, उसे कन्विक्ट ठहरा दिया जाता है, उसे दोषी करार दे दिया जाता है। कई कई बार किन्हीं मामलों में किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा हो जाती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो जाती है। और सजा से पहले कभी वो थोड़ी बहुत सजा जेल में काट भी चुका होता है ड्यूरिंग द ट्रायल। अब लेकिन जब ट्रायल चलता रहता है, केस आगे बढ़ता रहता है, तो केस आगे बढ़ने के साथ साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि उसको दोषी करार दे दिया जाता है। दोस्तों, केस उसके फेवर में नहीं जाता, 10 साल की सजा या ये कह लीजिए कि कई बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपका ये जो ऑफेंस है वो किस कैटेगरी में आता है, हीनियस क्राइम आता है या कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, किस तरह कैटेगरी में आता है। दोस्तों, तो जब ऐसे केसेस में सजा हो जाती है तो सजा हो जाने के बाद जाहिर सी बात है वो व्यक्ति कस्टडी में चला जाता है, जेल चला जाता है, उसको कोर्ट के द्वारा जेल भेज दिया जाता है। और फिर उसके बाद उस फैसले के खिलाफ जो जिला सत्र न्यायालय ने जो कोई फैसला दिया होता है, उस फैसले के खिलाफ माननीय उच्च अदालत में अपील कर दी जाती है। कई बार कोर्ट जुर्माना भी लगा देती है, निचली अदालत, या सजा तो खैर जो होती है सो होती है। तो दोस्तों, अपील जब लगाई जाती है, अपील लगाने के बाद माननीय उच्च अदालत अपील स्वीकार कर लेती है। अपील स्वीकार करने के बाद कई बार जुर्माना भी स्टे कर दिया जाता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील। अब लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आ जाती है कि उस व्यक्ति को जिसको 10 साल की सजा मिली है या 20 साल की सजा मिली है, कितनी भी सजा मिली है, सजा के क्वांटम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जुर्म क्या था। तो ड्यूरिंग द ट्रायल वो आदमी 2 साल की सजा काट चुका है। अब उसको चाहिए जमानत, उसको चाहिए बेल, तो वो क्या करेगा? अब दोस्तों, कई बार माननीय उच्च अदालतें ये रुख अपना लेती हैं कि भाई यदि किसी को 10 साल की सजा है तो कम से कम उसकी आधी सजा उसको काटी हुई होनी चाहिए। ऐसा अक्सर कर देखा गया, पॉक्सो एक्ट के मामले में हो या एनडीपीएस के जो कमर्शियल केसेस में जब गिरफ्तारी होती है या अरेस्ट होती है, ऐसा तब देखा गया है। कई बार आधी सजा काटने के बाद जो सेंटेंस है अभियुक्त का वो सस्पेंड होता है। इसको हम कहते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, दूसरी भाषा में हम कह देते हैं जमानत। तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कब मिलता है, कैसे मिलता है दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्योंकि हाई कोर्ट्स का माननीय कई बार क्या रहता रुख। लेकिन दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या सोचती है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो लोअर कोर्ट्स पर असर डालते हैं। जैसे हाई कोर्ट्स के भी कई बार केसेस होते हैं, तो उनमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसलों का उदाहरण दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे फैसले के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी फाउंडेशन को तोड़कर रख दिया है। दोस्तों, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि अब इस तरीके के रूल का कोई औचित्य ही नहीं है कि आपको यदि किसी को 10 साल की सजा मिली है तो उसको आधी सजा काटने जरूरी है। माननीय कोर्ट ने यह कहा है कि यदि ये पता चल जाए, यदि ये पता हो कि अपील जो है ज्यादा समय तक पेंडिंग रहने वाली है, तो अभियुक्त का ज्यादा समय तक जेल में रहना उचित नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बहुत ही चर्चित फैसला है दोस्तों, बहुत ही काम का फैसला है। ऐसे लोग जिनके परिजन एनडीपीएस के केसेस में या और कई तरीके के केसेस में लंबी सजा काट रहे हैं, उनके काम आ सकता है। नए नए वकील साहब जिन्होंने अभी प्रैक्टिस शुरू की है, तो उनके लिए फैसला तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे केसेस उनके सामने आते रहेंगे और ऐसे केसेस उनको कॉन्टेस्ट करते रहने पड़ेंगे, या ऐसे लोग जो कानून की जानकारी लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या फैसला दिया और इस फैसले में आम जन के लिए क्या राहत है। दोस्तों, आज हम जिस केस की बात करेंगे दोस्तों, उस केस का नाम है लखविंदर सिंह का केस है। दोस्तों, केस का टाइटल है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो वर्सेस लखविंदर सिंह। तो दोस्तों, ये फैसला 2025 में आया है।
दोस्तों ये केस एनडीपीएस का था और इस केस में लखविंदर सिंह को 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई थी। दोस्तों लखविंदर सिंह ने इस फैसले के विरुद्ध माननीय उच्च अदालत में अपील दायर करी और माननीय उच्च अदालत ने उनकी अपील स्वीकार कर ली। दोस्तों जैसा कि माननीय उच्च अदालतें करती ही हैं, और उच्च न्यायालय ने माना कि उनकी अपील शायद सजा पूरी होने से पहले सुनी ही नहीं जाएगी। इस कारण उच्च न्यायालय ने उनकी सजा निलंबित कर दी और बॉन्ड पर जमानत कर दी। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने तो सजा सस्पेंड कर दी, लेकिन एनसीबी ने माननीय हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी कि भाई इनको रिहा क्यों किया गया, इनको बेल क्यों दी गई। अब दोस्तों जब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चंस क्या थे, क्या प्रश्न थे। क्या एक कन्विक्ट को अपील लंबित रहते हुए सजा निलंबित करना या जमानत देना संभव है, विशेषकर अधूरी अवधि तक सजा नहीं काट चुका हो। और दोस्तों दूसरा, सेक्शन 737 एनडीपीएस की सख्त शर्तों के तहत अपीलेट कोर्ट को यह शक्ति नहीं हो सकती कि वह सजा को सस्पेंड कर दे या निलंबित कर दे। दोस्तों यहाँ पे सजा सेक्शन 737 का बहुत बड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है। क्या अर्ध सजा काटने की अनिवार्यता कोई कठोर नियम माना गया है? कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि कोर्ट से कह देती कि भाई पहले आधी सजा कटेगी फिर जाके जमानत देंगे। ज्यादातर हाई कोर्ट्स में ऐसे ही मामले देखे जा रहे हैं, यानी 10 साल की सजा की गई है तो कम से कम वो 5 साल की सजा उसकी कटी हुई होनी चाहिए। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब ये देखने वाली बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीबी की अपील ही खारिज कर दी और माननीय हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा, अर्ध सजा काटने की अनिवार्यता कठोर और सार्वभौमिक नियम नहीं है जिसे हर मामले में लागू किया जाए। मतलब यह है कि आधी सजा अगर किसी ने काट ली है तभी उसको बेल मिलेगी, ऐसा हर केस में लागू नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये बहुत बड़ा रिमार्क्स माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यदि न्यायालय एक कठोर दृष्टिकोण अपनाता है और हाफ सेंटेंस की शर्त को लागू करता है तो कई मामलों में आरोपी को अपील सुने जाने से पहले पूरी सजा काटनी पड़ेगी, जिसे आर्टिकल 21 के तहत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार है उल्लंघन का मामला बन सकता है। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इस केस में पूरी तरीके से रेखांकित कर दिया है। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह साफ कहना है कि ये जो हाफ सेंटेंस अंडरगॉन वाला मामला है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के गले नहीं उतरा। इसको मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और यह भी कहा कि हर मामले में यह लागू नहीं किया जा सकता। दोस्तों हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अपीलेट कोर्ट को सेक्शन 37 की सीमाओं का पालन करना होगा, लेकिन बिना संविधान के अधिकारों की अवहेलना किए बगैर। मतलब कि संविधान में जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उनकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। आप सेक्शन 737 का अक्षराक्षर पालन कीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। यदि आरोपी ने प्रदान की हुई जमानत का दुरुपयोग किया तो एनसीबी को जमानत रद्द करने की शिकायत का अधिकार रहेगा। मतलब साफ है कि यदि जिसको जमानत मिली है अगर वो जमानत का दुरुपयोग करता है तो जाहिर सी बात है उसकी बेल रद्द करने के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। अब दोस्तों इस फैसले का महत्व क्या है? इस फैसले का महत्व यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि ऐसा मामला कि आधी सजा काटने के बाद ही बेल मिलेगी हर केस पे लागू नहीं होगा, मामले की परिस्थितियों पर ही लागू होगा। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एनसीबी वर्सेस लखविंदर सिंह के मामले में जो फैसला दिया है वाकई में बहुत ऐतिहासिक फैसला है। अब ये कह सकते हैं कि अब वो जो कई बार माननीय उच्च अदालतें ये कह देती हैं कि भाई आधी सजा काटो तभी बेल मिलेगी, अब शायद हर मामले में जो है ये प्रिंसिपल नहीं लागू होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये फॉर्मूला अब हर केस में नहीं चल पाएगा।
अब दोस्तों कई मायने में यह फैसला उन लोगों के लिए राहत की सांस लेकर आ सकता है कि जिनको 10 साल या इससे अधिक की सजा मिल चुकी है या ऐसे केसेस में वो सजा काट रहे हैं। दोस्तों आप चाहें, यदि आपके परिजन किसी ऐसे केस में सजा काट रहे हैं, FIR हुई है, तो इस फैसले की कॉपी ले जाकर आप माननीय लोअर कोर्ट्स को दिखा सकते हैं, या माननीय हाई कोर्ट्स को दिखा सकते हैं, ताकि हाई कोर्ट भी माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन कर सकें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कई मायनों में यह फैसला उन लोगों के लिए काफी ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है या लाभदायक सिद्ध हो सकता है जो लोग लंबी सजा काट रहे हैं दोस्तों कई मायनों में देखा जाए तो यह फैसला वाकई में बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत ही ज्यादा, आप ये समझ लीजिए कि एक मिसाल कायम करने योग्य है दोस्तों। चाहे लॉ स्टूडेंट्स हो, चाहे नए वकील साहब हो, या ऐसे लोग जो ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, उनको ये फैसला देखना चाहिए, सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए दोस्तों। यदि इस फैसले को लेकर आपके मन में किसी प्रकार के कोई क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, या आप हमसे किसी प्रकार की कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपको जवाब दे दिया जाएगा। और दोस्तों हमारी टीम जवाब देने में पूरी तरीके से फास्ट और तत्पर है दोस्तों। आज का ये वीडियो NCB वर्सेस लखविंदर सिंह के केस के ऊपर था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।